गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट रजमा में। स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, ए पार्ट 2 है इस वीडियो सीरीज का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ढहते विश्वास। ढहते विश्वास का लेखक सात कोड़ी होता है, जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज, उड़ीसा में हुआ था। सात कोड़ी होता ने इस कहानी को उड़िया भाषा में लिखा था, जिसका हिंदी रूपांतरण राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। किसी गांव के एक घर में लक्ष्मी नामक एक महिला रहती थी, जिसके पति का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मी के 4 बच्चे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम अच्युत था। इनकी 2 बेटियां थी और 1 साल का एक छोटा लड़का था। लक्ष्मण कलकत्ता में मजदूरी करता था, किंतु मजदूरी करने के बावजूद घर का खर्च नहीं निकल पाता था। लक्ष्मी गांव में तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। इसके पूर्वज 1 बीघा जमीन छोड़कर गए थे, जिस पर लक्ष्मी और उसके बड़ा बेटा अच्युत मिलकर खेती करते थे। लक्ष्मी के घर के ऊपर देवी बांध और इसके घर के कुछ दूरी पर एक और बांध था, दलई बांध, जिससे हर साल बाढ़ आता था। और थोड़ा आगे जाने पर एक और बांध पड़ता था, जिसका नाम हीराकुंड बांध था। यह महानदी पर था। हीराकुंड बांध से भी बाढ़ आ सकता था। उस गांव में 3 बांध था। लक्ष्मी जब लक्ष्मण से शादी करने के बाद पहली बार गांव आई थी, तो कुछ दिन बाद गांव में बहुत बड़ा तूफान आया था, जिससे लक्ष्मी के घर का करकट उड़ गया था। तूफान के रुकने के कुछ दिन बाद उसके ससुर, जो हीराकुंड बांध पर काम करते थे, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी, पत्थर के नीचे दब जाने से। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मण कलकत्ता चला गया था। उस समय लक्ष्मी ने खेत में धान के बीज डाली थी। उन्हीं दिन सुखाड़ पड़ गया था, जिसके कारण धान का बीज भी बिना पानी के सूख गया था। कुछ दिनों बाद भारी बारिश हुई। बारिश की अधिकता के कारण दलई बांध टूट जाता है और हीराकुंड बांध से भी बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा था। गांव में पंचायत बुलाई गई। वहां एक पढ़ा लिखा लड़का था, जिसका नाम था गुणनिधि। उसने कहा कि मैंने कई बार हीराकुंड बांध पर काम किया है, तो मैं बाढ़ को रोकने के लिए कुछ कर सकता हूं। तो गुणनिधि ने एक संगठन बनाया, जिसका नाम स्वयं सेवक संघ रखा गया, जिसमें लोग अपनी इच्छा से अपना सहयोग करेंगे। उसी में लक्ष्मी के बड़े बेटे अच्युत ने भी सहयोग करने के लिए जुड़ गया। गुणनिधि ने कहा कि हम बाढ़ को पूरी तरह से तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन रोकने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। इस संगठन ने दलई बांध को मजबूत करने लगे कि कुछ दिन तो बांध को रोका जाए, लेकिन हर क्षण पानी बढ़ता ही जा रहा था।
गांव के सरपंच ने बोल रखा था कि जब भी पानी अधिक बढ़ जाए तो गुणनिधि तुम मुझे सूचना देना। तो गुणनिधि जल्दी से भागता भागता सरपंच के पास पहुंचता है और कहा, सरपंच साहब, अब बाढ़ का पानी किसी भी समय गांव में प्रवेश कर सकता है। तो सरपंच साहब ने कहा कि पूरे गांव में जाकर बता दो कि गांव खाली करे, कभी भी बाढ़ आ सकता है। तो गुणनिधि जल्दी जल्दी गांव में जाकर बोलने लगा, भागो भागो, बाढ़ आ रहा है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी भागने लगे। लक्ष्मी ने जब ये सुना तो वह सोचने लगी कि मैं भागूंगी, लेकिन पहले मेरा बेटा अच्युत तो आ जाए। तो लक्ष्मी ने जल्दी से भैंस और बकरी को खोल दिया, जिससे वह भाग गई। तभी लक्ष्मी को एक आवाज सुनाई दी, माँ माँ। तो लक्ष्मी अपने 1 साल के बेटे को और दोनों बेटियों को लेकर भागना शुरू कर दिया और हड़बड़ी में उसका पैर फिसल जाता है। वह अपनी बेटियों को कहती है कि तुम आगे बढ़ो। तो दोनों बेटी भागकर एक ऊंचे टीले पर चढ़ जाती है। इस टीले के पास एक मंदिर है जिसका नाम चंडेश्वर का मंदिर है और लोगों को चंडेश्वर माता पर बहुत भरोसा होता है कि चंडेश्वरी माँ हमें बचाएंगी। इसी चंडेश्वरी माँ के मंदिर के पास मेला भी लगा करता था। लक्ष्मी भागते भागते एक पेड़ के नीचे पहुंचती है। तब तक बाढ़ आ जाता है और लक्ष्मी के गर्दन तक पानी भर जाता है। तभी लक्ष्मी अपने 1 साल के बेटे को एक हाथ में उठा लेती है और पेड़ पर चढ़ जाती है। वह पेड़ बरगद का होता है। वह पेड़ पर चढ़ने के बाद कब बेहोश हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। बाढ़ से बचने के लिए कुछ लोग स्कूल की छत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन छत पर भी घुटने पर पानी हो जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाता है। अगले दिन जब लक्ष्मी को होश आता है तो वह अपनी आसपास की चीजों को देखकर हैरान रह जाती है। जिधर देखो उधर मरे हुए लोगों के शव डूबते दिखाई देते हैं। लक्ष्मी अपने 1 साल के बेटे को ढूंढने लगती है। वह कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसे उसके बेटे जैसा कोई छोटा लड़का मरा हुआ डूबता दिखाई देता है। वह उसे पकड़ लेती है और अपना स्तनपान कराने लगती है और उसका बड़ा बेटा अच्युत भी उसे नहीं मिल पाता है। बहुत साल पहले भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराजा आयाती केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। इस बाढ़ की वजह से लोगों का माता चंडेश्वरी पर से विश्वास ढह गया। इसलिए शायद इस पाठ का शीर्षक ढहते विश्वास रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, आपका इस तरह से पाठ समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर पर सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, उसके बाद इसका लघुत्तरीय प्रश्न भी देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा अच्युत। अगला प्रश्न है ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो किस भाषा से अनुदित था? उड़िया भाषा से। अगला प्रश्न है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो किस लेखक द्वारा अनुदित था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। अगला प्रश्न है विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ढहते विश्वास से। अगला प्रश्न लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कहाँ करता था नौकरी? कलकत्ता में। 6 नंबर प्रश्न लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है? तो कहानी ढहते विश्वास का लक्ष्मी पात्र थी। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या किस कहानी में था? ढहते विश्वास में।
8 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? कौन थे? लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो स्कूल कहाँ था? टीले के नीचे। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। अगला प्रश्न है 11 नंबर, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो किस बांध का नीचे था? देवी नदी का। 7 कोड़ी होता कथावाचक है किसका? उड़िया भाषा का। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? किसको दिखाया गया? तो उड़ीसा को न। 14 नंबर प्रश्न है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो हुआ था किसका? 7 कोड़ी होता का। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? चंद्रा, शंकर, मकरा, गुणनिधि, अच्युत, इनमें से सभी। डी हो जाएगा। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? संपादक कौन थे? 7 कोड़ी होता। 17वां प्रश्न है, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था गुणनिधि ने। तरुई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? ढहते विश्वास का। बारी बारी से गांव लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बांध का। कौन बांध था? दलई बांध। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? गुहाल में गई थी। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है। कौन अकेली है? लक्ष्मी। 22 नंबर प्रश्न है, 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी। महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? तो जोबरा आनिकट में। ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो तूफान में लक्ष्मी का घर टूट गया था। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? तो आंसर हो जाएगा महाराजा आयाती केसरी ने। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? किस बांध के टूटने की बात कही गई थी? टिहरी, फरक्का, दले बांध ने। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो लक्ष्मी को लग रहा था ऐसा। 29 नंबर है, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो बाढ़ की समस्या का। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? क्या नाम था रचनाकार का? 7 कोड़ी होता। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि लक्ष्मी की पारिवारिक परिस्थिति का वर्णन करना है। 2011 2016 में पूछ चुका है प्रश्न और संभावित प्रश्न भी है। देखते हैं इसका आंसर। लक्ष्मी एक बहुत ही सामान्य परिवार की महिला थी। उसका पति कलकत्ता में नौकरी करता था, लेकिन वह जो कुछ भी भेजता था उसमें लक्ष्मी के घर का गुजारा नहीं चलता था। घर चलाने के लिए वह तहसीलदार साहब के घर का छीट-पुट काम करती थी। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। तूफान के आने पर उसका घर भी टूट जाता है। उधार कर्ज लेकर किसी तरह घास फूस, बांस आदि द्वारा अपना घर बचाती है। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। 2 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें या फिर ढहते विश्वास कहानी की लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें। 2015-2012 में प्रश्न आ चुका है। इसका आंसर लिखते हैं। लक्ष्मी गांव की रहने वाली मेहनती महिला होने के साथ साथ कहानी की नायिका भी है। वह साहसी, परिश्रमी एवं कुशल गृहिणी भी है। उसके पति द्वारा भेजे गए पैसे से भी जब उसका घर नहीं चल पाता है तो वह तहसीलदार के यहाँ काम करके घर का भरण पोषण करती है। जब प्रकृति के प्रभाव के कारण उसका फसल खराब हो जाता है तो वह निराश नहीं होती, बल्कि दूसरी बार फसल उगाने का प्रयास करती है। इस तरह वह एक जुगाड़ू महिला भी है। वह ममतामयी माता भी है जो छोटे पुत्र को न देखकर व्याकुल हो जाती है तथा ममता के आवेग में आकर सीने से सटाकर चित्कार कर उठती है। क्लियर। 3 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। 2014-17 में आ चुका है प्रश्न। इसका आंसर लिखेंगे। शीर्षक के संबंध में शास्त्रों का विचार है कि यह मूल भाव का घोतक, आकर्षक और छोटा होना चाहिए।
इस दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि पूरी कथा में बाढ़ और उससे बचने के प्रयास में मनुष्य के विश्वास का ढहना दिखलाया गया है। इसलिए कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास जो मूल भाव को व्यक्त करता है और सार्थक भी है। 4वां प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित है। और 15 का पूछा गया प्रश्न है, इसको आंसर देखते हैं। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की नायिका लक्ष्मी है। यह संघर्षशील, दृढ़, आत्मविश्वास और साहसी महिला है। वह अपना विश्वास ढहते नहीं देती। लक्ष्मी उधार कर्ज लेकर अपना घर चलाती है। बारिश का भय उसे हमेशा बाढ़ की याद दिलाती है। दलई बांध टूटने पर चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया है। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग मुरझा गए। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। वे दिन अभी तक लक्ष्मी को याद है। 28 वर्षों के विवाहित जीवन में लक्ष्मी ने कई बार सूखा और तूफान देखे हैं। वह कभी हार नहीं मानती। बांध की स्थिति पर नजर रखने के लिए लक्ष्मी अपने बेटे को भेजती है। बाढ़ आने पर सभी उसका सामना करते हैं। शंकर पार्वती, शंकर मुंडेश्वरी बाढ़ के पानी को नहीं रोक पाए। भगवान से भरोसा उठने लगा। बाढ़ में बहते एक छोटे बच्चे को अपने स्तन से लगाकर लक्ष्मी अपने मातृत्व के भाव को संतोष देती है। 5वां प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। वह 16 का पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत कहानी में आए हुए बाढ़ का दृश्य बड़ा ही त्रासदीपूर्ण था। देवी नदी के किनारे स्थित लक्ष्मी का गांव प्रायः बाढ़ की चपेट में आ गया था। पड़ोस का लड़का गुलनिधि घर घर जाकर सचेत कर दिया था कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं। बारिश थमकर सांस भी नहीं ले रही है। नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। पल भर में शोर शराबा मच गया। पूरे गांव में टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब गया। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था उसके घुटनों तक पानी था। चारों तरफ चित्कार सुनाई पड़ रही थी। त्रासदी का ऐसा तांडव जो पूरे गांव को तबाह कर दिया। सब बिखर गया। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा है। वो उड़ीसा के देवी नदी के किनारे वाले के गांव की किसान महिला है। लक्ष्मी गरीब पर संघर्षशील महिला है। इसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। लक्ष्मण कलकत्ता से जो कुछ भेजता है उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करती है। लक्ष्मी उससे जो कुछ पाती है उसे अपनी कमी पूरा कर लिया करती है। 6 नंबर प्रश्न है, सात कोड़ी होता ने अपने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास क्यों रखा है। इसका आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत कहानी ढहते विश्वास समस्या प्रधान कहानी है। इसमें बाढ़ के माध्यम से लोगों के विश्वास की ओर ध्यानाकृष्ट किया गया है। बार बार की प्राकृतिक आपदा से लोग निराश एवं हताश होने लगते हैं। अतः सात कोड़ी होता ने इसी निराश और अविश्वास को साबित करने के लिए कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा है। 7वां प्रश्न है कि लक्ष्मी ने अपने पुत्र को किस कार्य के लिए भेज दिया था। इसका आंसर लिखेंगे, लक्ष्मी ने अपने पुत्र को बांध की निगरानी के लिए भेज दिया था। 8 नंबर प्रश्न है, नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से क्यों नहीं खिसका। इसका आंसर लिखना है कि लक्ष्मी के गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। दलई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी का पानी पीकर उसी पानी से खेत सींच अनाज उत्पन्न करके वहां के लोग जी रहे हैं। लोग जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना चाहते हैं। इसी कारण नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं। नदी के किनारे ही घर बनाया। उनका मानना है शरारती नटखट बच्चे की तरह बाढ़ लोगों को परेशान कर रही है और खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। 9 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। इसका आंसर लिखेंगे, लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मी कौन थी, उसके पति का क्या नाम था। आंसर लिखना है, लक्ष्मी देहाती अनपढ़ गरीब महिला थी। उसके पति का नाम लक्ष्मण था। 11वां प्रश्न, लक्ष्मी कौन थी, उनका घर कहाँ था। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के अनुसार लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, लक्ष्मी ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र है। वह देहाती अनपढ़ गरीब महिला है। उनका घर देवी नदी के बांध के नीचे है।
12वां प्रश्न है, धरती विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? इस कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? इसका आंसर लिखेंगे, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक सातपुड़ी होता है। इस कहानी में उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका यह भी अध्याय समाप्त होता है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।